10 बजे हमने लगाई थी तो 1 घंटा 2 घंटा देंगे, लाइट भी आ गई क्या। अच्छा, ये मेरी बैटरी फुल चार्ज होने वाली है, लेकिन 9 एम्पेयर रहेगा, बस 14.2 वोल्ट हो चुके हैं बैटरी के, बस ये। और एक सेल के वोल्ट पे लगाए हुए मैंने फ़िलहाल, एक सेल ईवी के, ये आज टेस्टिंग करूँगा मैं। 105 एम्पेयर का सेल है, टाइम मुझे मिल नहीं पा रहा था, तो ये न्यू सेल का बैकअप मैं आपको निकाल के देता हूँ। पुराने सेल का तो मैंने आपको बैकअप निकाल के दे दिया, 80% बैकअप था। अब ये न्यू सेल का बैकअप आपको निकाल के देता हूँ। तो अभी कितने वोल्ट हो गए तकरीबन भी 3.56, 3.60 पे ये सेल फुल हो जाता है, बस फुल होने ही वाला है ये। तो ये बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है तकरीबन भी। फिर मैं आपको, ये मेरा यूपीएस लगा हुआ है 2000 वाट का ईस्टर्न का, ठीक है। और ये मेरी डिवाइस है जो मुझे ये बताएगी कि कितना लोड डिस्चार्ज हो चुका है और कितने वाट का मैंने बैकअप लगाया है। 500 वाट की रॉड में इस पे जला के चेक करूँगा ना कि कितना बैकअप मुझे मिल जाता है। और क्या कहते हैं, ये बस एंड ही होने वाला है, ये फुल हो गई है, बस 4% रह गई है। फुल होते ही मैं इसको बस टेस्टिंग पे लगाऊंगा और फ़ौरन वीडियो दूंगा, क्योंकि 2-3 क्लाइंट की रिक्वेस्ट थी कि भाई आप न्यू सेल का तो बैकअप निकाल के दें। तो सर मैं देता हूँ, अभी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा मैं सो के उठाऊँ, दरअसल पूरी रात 4-5 बजे तक मैं क्लाइंट के साथ लगा रहा, बात करता रहा, क्योंकि टाइम मुझे मिल नहीं पा रहा, इसलिए मैं इसका बैकअप निकाल के दे नहीं पा रहा था। तो अभी भी सुबह 9 बजे मैं उठाऊँ, तो अभी 9:30 का टाइम हो गया सुबह के ना। तो मैं बस आपको ये इसका बैकअप टेस्ट करा देता हूँ, क्योंकि मुझे साइडों पे भी जाना होता है, मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है। तो मैं बस ये पूरी हो जाए, मैं आपको बैकअप स्टार्ट करके देता हूँ। अच्छा, आपको एक चीज़ काम की चीज़ दिखाऊं कि न्यू सेल में जो है ना, एक जैसे जब चार्ज पे लगाएंगे तो सारे सेल एक जैसे ही चार्ज होते हैं। पुराने सेलों में आता है बैलेंसिंग का मसला कि कोई सेल कम चार्ज हो गया, कोई सेल ज़्यादा। अभी देखें 3.56 आ रहे हैं इस वाले सेल के ना, इस वाले सेल के। मैं दूसरे वाले सेल के आपको चेक करा देता हूँ। मैं पहले सेल पे लगाता हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ लगा दिया। तो देखें 3.59 ये होती है बैलेंसिंग के, कोई 3.59 पे होता है, कोई 3.55 पे होता है। तो अब मैं दूसरा चेक कराता हूँ, तो दूसरा हो रहा है 3.56, तकरीबन लगभग बराबर ही चल रहा है। तो मैं तीसरा चेक कराता हूँ, ये हो गया 3.59, ठीक है, ये वोल्ट हो गया। मीटर से चला देता हूँ मैं। चौथा चेक करते हैं हम, और चौथे के सेल हो गए तकरीबन भी 3.6, ये है फुल चार्जिंग वोल्ट इस सेल के ना। 3.2 वोल्ट का जो सेल होता है उसके फुल चार्जिंग वोल्ट होते हैं 3.6 आशारिया 6, ये भी 1 आ गया ना, 3.6 ना, लेकिन 3.6 भी कर लें तो फुल हो जाता है, मसले वाली बात नहीं है। तो बस ये फुल हो चुका है, तो मैं आपको टेस्टिंग करके देता हूँ। ये हमारी लाइट जा चुकी है, मैं चार्जिंग पे लगाया हुआ था, खैर 99% चार्ज हो गई है। मैं अभी आपको वोल्ट चेक करा देता हूँ। तकरीबन भी ये 14.2 वोल्ट इसकी चार्जिंग आ गए, तकरीबन 14 वोल्ट चार्ज। और ये लाइट जा चुकी है ना। हाँ, मैं बटन खोलता हूँ तो लाइट तकरीबन भी लाइट जा चुकी है, ठीक है। लाइट पंखे मेरे बंद पड़े हुए हैं, और तकरीबन भी लाइट गई भी है। यही मेरा 3 प्लग लगा हुआ था चार्जर में, ये भी ऑफ हो गया। चले 99% बैटरी चार्ज तो हो गई, कोई मसला नहीं, 99% भी बहुत होता है। मैं बस अब इसको बैटरी को अटैच करके इसको बैकअप आपको लगा के टेस्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, स्टेबल वोल्ट दिखा देता हूँ जहाँ बैटरी रुकती है। स्टेबल वोल्ट इसके मेरी ज़रा क्रॉप हिल रही है ऊपर से, तो बैटरी मैंने चिमटी की क्रॉप लगा दी है। स्टेबल वोल्टेज क्या है इसके, 13.58 स्टेबल वोल्टेज है इसके, ठीक है। कोई आगे पीछे तार या कोई भी चीज़ नहीं लगी हुई, चारों सेल को टेस्टिंग बैकअप कर रहा हूँ। कोई आगे पीछे बैटरी नहीं है कि किसी के साथ मैंने ऐड किया हुआ। ये 4 सेल पैरेलल करके मैंने एक 12 वोल्ट की बैटरी तैयार कर दी। ईवी की टेस्टिंग कर रहा हूँ आज मैं। ये मीटर की क्रॉप लगा दी है कि जैसे जैसे वोल्ट गिरेंगे पता चल जाएगा। और मैं आज इसको भी रीसेट मारता हूँ। ये मैंने यूपीएस ऑन किया, ठीक है, ग्रीन बत्ती यूपीएस की ऑन हो गई, ठीक है। कहीं से तार कुछ भी नहीं लगा हुआ, यही तार जा रहा है सीधा सीधा यूपीएस का आ गया आपका इसके अंदर, इस प्लस में और ये माइनस में ना। एडिशन कुछ भी नहीं की हुई मैंने, रिलाइट वीडियो है। अच्छा, चीज़ मैं दिखा दूँगा आपको भी। देखें 600 वाट का मैंने किसी और चीज़ का बैकअप चेक किया था। मैं भी इसको रीसेट मारता हूँ। रीसेट का छोटा सा बटन होता है इसका, ये मैं मारूँगा तो ये रीसेट हो जाएगा। मैं यहाँ से लगा के दिखाता हूँ आपको। कोई भी चीज़ चेक करता हूँ मैं न्यू, रीसेट मार के दोबारा उसमें चेक कर लेता हूँ। लेकिन रीसेट हो गया। अब ये 0 कोई वाट, अभी 0 कोई भी लोड नहीं है। किलो वाट 0, अभी कोई भी लोड नहीं है। एम्पेयर 0, पावर फैक्टर 0, वोल्ट आ रहे हैं 228, ठीक है। और ये किसके मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, ये बॉक्स है मेरे पास ईवी का, यही सेल की मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा दूँ, दरअसल मैंने ख़ुद भी जो है ना अभी टेस्टिंग नहीं की न्यू सेलों की, तो यही सेल मैंने 4 निकाल के उसमें जोड़ दिए हैं कि 12 वोल्ट के ऊपर मैं चेक करके आपको बता दूँ ना। तो बस ये वो लगाने ही वाला हूँ मैं। तो बस ये टाइम मैं पहले चेक करा दूँ आपको, टाइम क्या हो रहा है। तकरीबन भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, या तो फिर 10 मिनट रुक के मैं स्टार्ट करता हूँ पूरे 10 बजे। 10 बज चुके हैं पूरे, ठीक है। ये सुबह के 10 बज रहे हैं ना, ये लोग आपके लिए मैं 8 बजे से उठा हुआ था सुबह। तो मैं फुल चार्ज कर दी बैटरी, मैं अब टेस्टिंग पे लगाता हूँ। 13 पॉइंट कुछ इसके वोल्ट हैं, क्योंकि यूपीएस का तार कंटिन्यू लगा हुआ था। कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो अब इसको मैं यूपीएस ऑन करता हूँ।
ठीक है, यूपीएस ऑन हो गया, मेरी डिवाइस ऑन हो चुकी है, 00 सारी चीज़ें बता रही हैं। और मैं अभी इसका तार लगाने जा रहा हूँ, मुझे ना करंट लग जाए, क्योंकि मैं सुबह नींद से उठाऊँ। रात को भी 4 बजे सोया था, क्लाइंट की रिक्वेस्ट और हमसे बातें कर रहा था। तो ये न्यू सेल है भाई ईवी के, 99% मैंने इसको चार्ज कर दिया था, लाइट चली गई, 1% रह गया था। तो खैर 1% से तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता है। तो तकरीबन भी कोई 13.18 इसके वोल्ट आ चुके हैं। और ये बैकअप तकरीबन 500 वाट की रॉड है, ठीक है, जो बाज़ार में अमूमन 500 वाट की रॉड बोल के मिली जाती है हमें। ये फ़िलहाल ये 400 वाट बता रही है, 385 वाट बता रही है। अब अगर ये 500 वाट की रॉड है तो मैं घंटे के हिसाब से देखूँगा यहाँ पे, 1 घंटे में 11 बजे तक अगर ये चला तो समझे इसमें 500 वाट का बैकअप है। अगर ये 12 बजे तक चली तो समझे 2 घंटा अगर 500 वाट की रॉड चली तो समझ लें इसमें 1000 वाट का बैकअप है। अगर 12:15 तक ये चली तो समझ लें आप इसको, वो फिर मैं कैलकुलेशन करके बता दूंगा कि 1200 वाट का बैकअप है या 1100 वाट का बैकअप है, तो मैं बता दूंगा। पहले चेक कर लेते हैं 1 घंटा चल रही है 2 घंटा। तो फिलहाल मैंने टेस्टिंग पे लगा दी है। 500 वाट की रॉड से ये होता है कि सेल की वैल्यू पता चल जाती है कि क्योंकि ये हेवी डिस्चार्ज होता है। हेवी डिस्चार्ज का मतलब होता है कि किसी चीज़ पे एकदम वज़न रख देना या उसमें एकदम उसकी जान निकाल लेना। तो एकदम अगर किसी की जान निकालो तो उसको पता चलता है उसमें कितनी जान है, उसमें कैसे उसके फेफड़े, गुर्दे और दिल वगैरह लगा हुआ है, अच्छा काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो इसकी ये चीज़ें पता चल जाती हैं। तो फिलहाल ये तो न्यू सेल है, और न्यू सेल पे तो इंशाल्लाह डाउट नहीं होता, मुझे वैसे भी डाउट नहीं होता। मैंने पुराने सेल की वीडियो बना के दी थी, तो तकरीबन भी एक सेल ने 800 वाट का बैकअप दिया और ये वाले सेल ने बी ग्रेड ने 1000 वाट का बैकअप दिया मुझे। तो अभी देखें तेज़ी से गिर रहे हैं, 10 वाट हो गए। कैलकुलेशन का 500 वाट की रॉड के हिसाब से मैं करूँगा तो घंटे मेरे को वहाँ मिल जाएंगे मैनुअली तरीका। जो अमूमन लोगों के पास डिजिटल मीटर नहीं होता, तो मैनुअली तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि मैं घंटे के हिसाब से कैलकुलेशन करके दे दूँगा। और बहुत से लोग डिजिटल अगर देखना चाहते हैं तो डिजिटल यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा 1000 वाट, 1100 वाट या 1200 वाट या 800 वाट, जितना भी होगा। मैंने ये डिवाइस इसलिए परचेज़ की है कि ताकि इसकी इक्वल कैपेसिटी में मैं मच कर सकूँ, क्योंकि भाई है क्या, मैं भी इसको आज ही टेस्ट कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं मिला था टेस्टिंग करने का। तो अच्छा है मुझे भी पता चल जाए भाई। अब देखें कंपनी बाहर की, मैंने तो बनाया नहीं है, हम कारीगर लोग हैं, हम टेस्टिंग कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में तो मैं ऐसे ही बता दूं, कंपनी ने बोला डेटा शीट के हिसाब से भाई मेरा अब 3.2 वोल्ट का सेल है, 4 बनाएंगे तो 12.8 वोल्ट हो जाएंगे, और 105 एम्पेयर का सेल है, इसकी कैलकुलेशन बनती है 1250 वाट इसका बैकअप है। ठीक है, कैलकुलेशन के हिसाब से ज़रब करूँगा बस 12 वोल्ट और 105 एम्पेयर की बैटरी, तो 1200 वाट का बैकअप है। लेकिन प्रैक्टिकल इसको कहते हैं, ये जो चल रहा है ना मेरे पास, इसको कहते हैं प्रैक्टिकल। इसमें हो जाता है दूध का दूध और पानी का पानी। तो रियलिटी वीडियो में शो कर रहा हूँ, फेज़ में दिखा नहीं सकता। अभी उठाऊँ मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने। अब इसको 2 घंटे तक चलने दें, तो जैसे ये हो जाता है तो फिर इंशाल्लाह मैं देता हूँ। अभी फ़िलहाल इनकी टेस्टिंग तो मैंने कर दी थी, 800 वाट का बैकअप है, इसकी टेस्टिंग कर दी थी, 1000 वाट का बैकअप है। ये दोनों बी ग्रेड के सेल है ना, और ये न्यू 0 मीटर पन्नी पे एक सेल है। तो इसकी आज फाइनल टेस्टिंग करके मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ओके जी, लाइट मेरी गई हुई है, लाइट मेरी है ही नहीं। अच्छा है, थोड़ा सर्दी का मौसम है, सारे बटन ऑन है मेरे, ठीक है। तो अच्छा है, मैं इसके बाद थोड़ा बैठ के सेक भी ले लूँगा और क्लाइंट से बात भी करता रहूँगा, ठीक है। मैं पूरी वीडियो होती है तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, वोल्ट देखें स्टेबल है, तकरीबन भी कोई 10 मिनट होने वाले हैं। 3.03 स्टेबल वोल्ट है। तो मैं वोल्ट भी कैरी करता रहूँगा, लगाई हुई है, और कोई दो नंबर ही नहीं है, किसी का तार किसी में नहीं जा रहा, सीधे सीधे यूपीएस का तार बैटरी में जा रहा है। रियलिटी वीडियो कैमरा मैं इसलिए ज़्यादा हिलाता हूँ ताकि लोगों को ये ना पता चले कि मैं इसको एडिशन करूँ। तो इसलिए बस ये भी कितने 20 वाट डिस्चार्ज हो गए, ये लिखा हुआ 00.2 20 वाट डिस्चार्ज हो चुके हैं। ठीक है, इसको चलने दें, मैं इतने हैं हाथ सेक लेता हूँ और आराम भी कर लेता हूँ। अच्छा जी, कितनी देर हो गई है इसको चलते हुए, मैं आपको उठ के दिखा देता हूँ। तकरीबन भी कोई हो गए हैं 17-18 मिनट हो चुके हैं, और इसमें कितना बैकअप निकाल दिया इसने, तकरीबन भी 100 वाट का बैकअप डिस्चार्ज हो गया है। माशाल्लाह भाई 100 वाट का डिस्चार्ज हो गया। वैसे 20 मिनट हो चुके हैं, 18 मिनट हो चुके हैं इसको चलते हुए, और बैटरी के वोल्ट स्टेबल हैं, 3.03 पे खड़े हुए, यानी कि ब्रेक लग गया है इनको। ये ब्रेक लग गया है तो ये जैम हो गए यहाँ पे ना, अब हिलेंगे भी नहीं, अब हिलेंगे बहुत देर में हिलेंगे। तो 20 मिनट हो चुके हैं, बकाया बैठते हैं इंशाल्लाह 2 घंटे तक कोई बैकअप सामने आएगा। अभी रियलिटी वीडियो दे रहा हूँ, इसमें कोई भी फेक नहीं है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से चार्ज करता हूँ फुल चार्ज, और फिर डिस्चार्ज करके भी आपको दिखा रहा हूँ। इसके वोल्ट हैं तो 13.2, वहीं पे स्टेबल है वोल्ट, अभी तक गिरे नहीं है, अच्छी बात है। नहीं गिरे तो वही अच्छी बात है। ये वही यूपीएस चल रहा है। अभी कितने वाट का बैकअप दे दिया है, 240 वाट, ठीक है 240 वाट, तकरीबन 250 वाट का बैकअप दे दिया इससे। और तकरीबन भी हो गए कोई 1 घंटा होने वाला है, 1 घंटे में 20 मिनट रह गए हैं, तो तकरीबन 40 मिनट से ये अपना चल रहा है सिस्टम, ठीक है। वोल्ट भी नहीं गिरे, स्टेबल वोल्ट है, और 500 वाट की रॉड है। बहुत हेवी डिस्चार्ज कर रहा हूँ इसे, 500 वाट का तो हर बंदे का लोड नहीं होता है, तो कम एम्पेयर से डिस्चार्ज करेंगे तो और अच्छा बैकअप भी मिलता है, और सेल की लाइफ भी अच्छी होती है। अच्छा जी, इसके 13 वोल्ट हो चुके हैं बैटरी के, ठीक है। आप देख रहे हैं 13.00 वोल्ट हैं ये हमारी बैटरी के, और तकरीबन भी 300 वाट डिस्चार्ज हो चुके हैं, यानी कि 13 वोल्ट पे खड़ी हुई है, वाट चल रही है, 300 वाट डिस्चार्ज हो गए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन भी 410 वाट हो चुके हैं। 400 वाट की राड फूक रही है। 500 वाट की कहलाती है वैसे, लिखा हुआ होता है इनके पास, लेकिन फ़िलहाल मैं डिजिटल मीटर पे 400 वाट बता रही है। और ये बता रहा है जी 0.41, यानी कि 410 वाट फूक गए। और वोल्ट है मेरे 12.94। ठीक है, और टाइम हो गया मेरा तकरीबन 1 घंटा 5 मिनट हो चुके हैं। 1 घंटा 5 मिनट हो गए। तो फिर चलने दें इसको, देखते हैं कब तक चलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका टाइम नोट करते हैं हम। तकरीबन भी 12 बज चुके हैं। 10 बजे हमने लगाई थी, तो 1 घंटा 2 घंटा देंगे। लाइट भी आ गई, क्या बात है। ऑन द स्पॉट मैंने कैमरा खोला नहीं और ये पंखा कहाँ चल गया। और मैंने ज़रा सॉरी सारे बटन खोले हुए थे, तो ये मैं बंद कर दूँ। चलो ये अच्छी है रिलायटी। कोशिश तो मेरी सारी रिलायटी चीज़ें देने की होती हैं। अब ऑटोमेटिक खुद ही चलते चलते लाइट भी आ गई। और टाइम मैं आपको बता दूँ, 10 बजे मैंने लगाई थी, तो तकरीबन भी 11-12 2 घंटे हो चुके हैं 500 वाट की राड को। यानी कि अगर टाइम के हिसाब से और वाट के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो 1000 वाट का बैकअप मिल चुका है आपको, नो डाउट। आपने 10 बजे लगाई थी, 1-2 500 वाट की राड, 2 घंटे चली, 1000 वाट हो गया। और ये अभी चल रही है। बैटरी के वोल्ट दिखाता हूँ सबसे पहले। 12.82, बड़ी बात है। बैटरी के वोल्ट भी स्टेबल हैं। पहले 13 पे स्टेबल थे, अभी 12.82 पे स्टेबल हैं। न्यू सेल की बात ही कुछ और होती है। बी ग्रेड सेल एक अलग चीज़ है, न्यू सेल की बात ही कुछ और है। जो बात है, नो डाउट भाई, मुझे तो अच्छे लगते हैं। अब हम आ जाते हैं डिवाइस पे। वैसे इसने कैलकुलेशन पे हिसाब से बताया हुआ 500 वाट की राड है, 2 घंटे मैंने फूकी तो 1000 वाट हो गया। अब 1000 वाट हुआ, ये 2000 वाट हुआ। अब ये ओरिजिनल डिवाइस मेरी बताएगी। अब ये एक्चुअल में वाट हुआ है 0.76, तकरीबन भी 760 वाट। अब बताएं ये राड सही है जिसके हिसाब से मैंने 2 घंटे फूक दिए। बैटरी में अभी भी जाने 1000 वाट इसने दे दिया है। ठीक है, इसको भी मैं साबित करूँगा राड सही है या डिजिटल मीटर सही है, ये फेक है या ये फेक है या घड़ी फेक है। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा असल में चक्कर क्या है कि क्यों ये कैलकुलेशन आउट होती है। इसके आउट होने का भी मैं बताऊंगा एंड के अंदर वीडियो में ना। तो आप देखते रहें, एंड में इंशाल्लाह मैं फारिग होकर जब ये पूरी खत्म हो जाएगी वीडियो, तो इसके एंड की कैलकुलेशन मैं एंड में बताऊँगा। 380 वाट से 385 वाट से तकरीबन डिस्चार्ज हो रही है, तो 760 वाट डिस्चार्ज हो चुके हैं। और अभी बैटरी के वोल्ट भी हैं। ठीक है, ये फाइनल ख़त्म हो जाए पूरी, तो मैं आपको बताऊंगा असल में गेम क्या होता है, कौन पागल बनाता है और कौन सच बनाता है। ये रॉड पागल बना रही है या वो डिवाइस पागल बना रही है या ये बैटरी पागल बना रही है। तो इसकी सारी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम तो बहुत बारीकी से देखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल हमारा माशाल्लाह बहुत होता है। तो मैं आपके सामने भी ये प्रैक्टिकल साबित कर दूंगा आखिर में चक्कर क्या होता है। मैं ज़रा दूध से नाश्ता कर लूँ। तो ये दूध और शीरमार, ये हमारा दूध और शीरमार का नाश्ता हो रहा है। तो मैं पूरी रात का जागा हुआ था, 5 बजे तक क्लाइंटों को निपटाया। उसके बाद सुबह 8 बजे पंजाब से किसी क्लाइंट की कॉल आ गई, क्योंकि वो लोग तो सुबह उठते हैं, हम लोग तो कराची वाले, हमारी तो सुबह ही, जब तक धूप चेहरे पे ना पड़े तो हमारी सुबह ही नहीं होती। तो 12 बजे तक हमारी सुबह होती है। तो बस ये कि आज मैं क्लाइंट की ऐसे जल्दी भी उठ गया, 3.5 घंटे सो पाया भाई। ये कि नाश्ता मैं कर लूँ, क्योंकि मेरे पास ये बैटरी बैंक बनने वाला है भाई, तो मैं इसको भी फाइनल करूँगा। ये बैटरी बैंक है मेरा, वही जिसमें मसला आ गया था, तो ये वाला मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, इसको रिपेयर करना है मुझे। नाश्ता वाश्ता करके इतने वो डिस्चार्ज पे चल रही है, और मैं अपना नाश्ता कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। दरअसल मेरे पास टाइम बड़ा कम है। किसी भाई को नाश्ता करना है तो वो आ जाए मेरे साथ। दूध और शीरमाल का नाश्ता, देसी नाश्ता, इसमें ऑयल भी ज़्यादा नहीं होता। और ये आपको पता है दूध वैसे ही हड्डियों के लिए मजबूत होता है, वैसे भी हमें मजबूती चाहिए होती है, हमारा काम बहुत हार्ड वर्क है। तो ये आपके मेहरान भाई बाल उजड़ गए होंगे दरअसल। तो मैं इसको बैटरी को फाइनल डिस्चार्ज करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी। रहीम, तो जी कहाँ तक पहुँचे हम? 1000 वाट पे हम पहुंच चुके हैं। 377 वाट से डिस्चार्ज हो रही है। 1.001 किलो वाट हो गया, यानी कि 1 यूनिट डिस्चार्ज कर दिया। इसको 1 यूनिट भी बोलेंगे, इसको 1 किलो वाट भी बोलेंगे, इसको 1000 वाट भी बोलेंगे। ठीक है, तो इसको 3 कैलकुलेशनें होती हैं इसकी, जो आपको दिल करे बोलने मसला ही नहीं है। ठीक है जी। और 500 वाट की राड अभी भी माशाल्लाह चल रही है। यूपीएस हमारा घूम घूम चल रहा है, ये भी ठंडा पड़ा हुआ है, मसले वाली बात नहीं है। तार वगैरह सब माशाल्लाह सब चीज़ें कूल है। कोई चीज़ गर्म हो रही हो तो मेरा हाथ भी ज़ाहिर सी बात है हीट होगा, लेकिन फ़िलहाल सारी चीज़ें कूल हैं। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगाई हुई मैंने, आपको दिख रहा होगा। सीधा सीधा यूपीएस में जा रहे हैं, यूपीएस से तार इस डिवाइस में आ रहे हैं, इस डिवाइस से तार सीधा सीधा रॉड में आ रहे हैं। सीधा सीधा काम अच्छा लगता है, सीधी सीधी बात भी अच्छी लगती है। तो फ़िलहाल 12.46 वोल्ट हो चुके हैं। और टाइम बता देता हूँ, तकरीबन भी 1:15 होने वाला है। तो तकरीबन भी कोई 10 बजे हमने लगाई थी, 1 घंटा 2 घंटा, ये 20 मिनट और चलेगी तो 3 घंटे, तकरीबन 2.5 घंटे से ऊपर चल चुकी है। राड के हिसाब से ये 1300 वाट चल चुका है। अब देखते हैं कब तक होगा, मैं फाइनल वीडियो देता हूँ। तकरीबन भी 1200 वाट, मुबारक हो जी, 1200 वाट डिस्चार्जिंग कर दिया। 1.20 315 वाट से डिस्चार्जिंग हो रही है, राड जल रही है हमारी। और ये यूपीएस बोलने वाला है। टाइम देख लें, 1:05, अजान भी हो गई है, बस ये बंद होने वाली है, बस 10 पॉइंट ये हो गई। तो तकरीबन भी अब ये बहुत हैवी डिस्चार्ज है ना, लो होता तो वो तकरीबन भी आराम आराम से डिस्चार्ज हो जाता।
अब मैं इसको किसी हल्के लोड से, क्योंकि 500 वाट के लोड से, किसी हल्के लोड से थोड़ा सा डिस्चार्ज करके चेक करता हूँ। मैंने ये 100 वाट का बल्ब लगा दिया। मैं चाह रहा हूँ कि 1200 वाट से ऊपर निकल जाए, देखते हैं कहाँ तक के निकलता है। 11 पॉइंट, क्योंकि बैटरी ये हटती है, रॉड हटा दी मैंने 500 वाट की। 100 वाट से डिस्चार्ज करके देख रहा हूँ, क्योंकि 500 वाट से एकदम चार्ज करते हैं ना तो एकदम ही गिरता है। 1200 वाट तो वैसे इसने 500 वाट से दे दिया, जो हमारा मिशन था वो तो सक्सेस रहा, यानी कि 1200 वाट का इसके अंदर बैकअप है। अब दरअसल आप 12 वाट का एलईडी बल्ब लगाएंगे तो ये हो सकता है 1300 वाट तक के चला जाए, क्योंकि अभी तक 2.5 वोल्ट नहीं हुए इसके। 2.5 वोल्ट पे कट ऑफ होती है बैटरी। मैं आपको दिखा देता हूँ बैटरी के वोल्ट क्या चल रहे हैं। 2.75 तकरीबन भी, ये कोई 2.5 वोल्ट आ जाएंगे ना। यहाँ पे एक मिसाल मैं चिमटी लगा के दिखाता हूँ, यहाँ आ जाएंगे 2.50। तो ये बैटरी के आखिरी वोल्ट हैं, इससे ज़्यादा नीचे डिस्चार्ज नहीं करेंगे। अभी भी थोड़ा बहुत है, ये कि तकरीबन भी थोड़े से वाट और निकाल देगी ये। तो देखते हैं कब तक कहाँ तक वाट निकलती है। पूरी बैटरी के चेक कर लेता हूँ अभी वोल्ट में, इसके अंदर क्रॉप में लगा देता हूँ। तो अभी 10.92 वोल्ट। देखते हैं कोई 10-20 वाट दे सके तो दे दे। और टाइम हो गया है 1:10। हाँ, यानी कि एंड का जो होता है ना वो तो थोड़ा सा रह जाता है, तो उसको थोड़ा सा स्लो डिस्चार्ज करेंगे ना 100 वाट से या 150-200 वाट से, तो आपको एंड तक के बैकअप ले जाएगी। देखते हैं 1200 है, 1300 है, 1250 या 1220 है, या 1210 है, जितना भी दे दे। बस वोल्ट तो बड़ी तेज़ी से गिर रहे हैं, क्योंकि बस एंड हो चुकी है ना। देखते हैं कहाँ तक जा रही है, बस बंद होने वाली है ये। और 100 वाट का बल्ब आ गया। ये देखिए 100 वाट का अलग ही दिख जाएगा बल्ब, ठीक है। 500 वाट की रॉड मैंने 1200 वाट के बैकअप पे हटाई है। 3 घंटा यानी कि 10 बजे से लेके 1 बजे तक के 500 वाट की रॉड चली है। उसके बाद 100 वाट के बैकअप से एंड तक के, यानी कि बैटरी को बिल्कुल ज़ीरो करना चाह रहा हूँ ना मैं। तो ज़ीरो करने के लिए एंड का जो बैकअप होगा ना, बैटरी के जो एंड के जो सेल होंगे वो हल्के डिस्चार्ज से कीजिएगा, 100 वाट से, 50 वाट से, 100 वाट से, तो वो फिर आपको पूरा बैकअप निकाल के दे देगी। अरे 10 वाट तो दे जाओ जाने मन, क्या पूरे 1200 ही वाट दोगी? 10 वाट तो हो जाने चाहिए। गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। 10 वाट तो दे जाओ जाते जाते। भाई ये बोलती बंद हो गया काम इसका। अब ये दोबारा रीसेट होगी। 10 वाट वैसे आने ही वाले हैं, क्योंकि एंड के ऊपर चल रही थी, तो तकरीबन भी 1210 वाट बस डेड हो गई है ये। इससे ज़्यादा इसकी हिम्मत नहीं है। ठीक है जी, मैं दोबारा बंद करके खोलता हूँ। 1210 वाट तो उसको देने चाहिए थे, अभी तक क्यों नहीं हुए? नहीं, बैटरी बिल्कुल एंड हो चुकी है भाई। 1200 वाट का आखिरी बैकअप है इसका। 1200 वाट से आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। मैं तो कोशिश में लगा हुआ था 1210 वाट हो जाए, लेकिन ये बोल रही है मेहरान भाई बस बहुत हो गया, बर्दाश्त से बाहर हो गई है, अब मुझे कर दो बंद, मैं अब ये निकाल रहा हूँ। ठीक है, 1200 वाट का बैकअप दे दिया इसने आपको, और बस बिल्कुल एंड हो चुकी है। कट ऑफ वोल्टेज 10 हो चुके हैं, और देखें 2.5 वोल्ट पे आ गई। ये सेल के वोल्ट, कट ऑफ वोल्टेज हाई है। बस ये कि 1200 वाट का बैकअप इसका आखिरी है। ठीक है, टाइम देख लें, 1:10 हो गया है। ठीक है, तो तकरीबन भी आपको 500 वाट की बैटरी पे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटे 10 मिनट ये तकरीबन चली है आपकी। तो 3 घंटे। अब आप ये अंदाज़ा करें कि ये 500 वाट की रॉड मैंने जो ये लगाई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मैंने लगाई थी 1200 वाट के बैकअप के लिए, 1200 वाट का इसने बैकअप मुझे निकाल के दिया। फिर मैं एंड में थोड़ा सा ये बल्ब लगा दी कि एंड तक की डिस्चार्जिंग देख लूँ, लेकिन 1210 वाट नहीं मिल सके मुझे, पूरे 1200 ही मिले, क्योंकि इसने भी 1200 वाट पे कट ऑफ करा दिया था। तो अब ये चक्कर ये है कि ये 500 वाट की रॉड है, तो 5, 5, 10, 5, 1500 वाट बन जाते हैं। ठीक है, अगर इसके हिसाब से चलें और घड़ी की कैलकुलेशन के साथ चलें तो तकरीबन भी 3 घंटे 10 मिनट हो गए। तो 3 घंटे में 1500 वाट होते हैं, तकरीबन 1520 वाट या 30 वाट इसने दे दिए। अगर इसके हिसाब से घंटों के हिसाब से लगाएंगे ना, इस बैटरी ने इसके हिसाब से तकरीबन 1500, 1550 वाट दे दिए। अब डिवाइस क्या कह रही है हमारी? डिवाइस ये कह रही है कि मेरे पास से 1200 वाट निकले, जो इक्वल डिवाइस बिल्कुल सही बता रही है। यूपीएस में से होते हुए निकले। अगर ये 12 वोल्ट का डीसी लोड होता तो हो सकता है ये 1200 वाट से ऊपर का बैकअप ये आपको बैटरी 100% देती, क्योंकि यूपीएस के भी लॉसेस होते हैं। ये बिजली बना रहा है, 12 से खींच रहा है, एम्पेयर ज़्यादा ले रहा है, बिजली बना रहा है, लॉसेस कर रहा है, फिर इसमें आ रहा है, फिर इसमें आ रहा है, और इसी बैटरी से ये डिवाइस भी ऑपरेट हो रही है। जाहिर सी बात है 5-10 वाट तो ये भी लेगी। तो मेरे हिसाब से 1250 वाट का बैकअप है इसमें, आराम से मिल रहा है। कम से कम 1200, नहीं तो 1250 वाट का बैकअप है।
अब मैं आपको ये बता दूं ये फेक कैसे, ये पूरे 500 वाट की रॉड नहीं है, फिर ये या तो फिर ये झूठे कैलकुलेशन के हिसाब से 1500 वाट तो बनते नहीं है। मैं इसको बंद करता हूँ, 1500 वाट तो बनते ही नहीं है। ये तकरीबन भी 1200 वाट की बैटरी बनती है कैलकुलेशन के हिसाब से ना। तो आपके ये बता रहा है 1550 वाट, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो झूठ का सौदा है फिर। या तो ये झूठे, या तो ये झूठे, या तो ये झूठे, या तो ये झूठे। अब मैं बताता हूँ आपको झूठ क्या है। दरअसल ये जो रॉड है ना, ये 400 वाट की, पूरे 500 वाट की रॉड नहीं है। तो 400 वाट के हिसाब से 3 घंटा 10 मिनट चली तो 4 4 8 4 12, ठीक है भाई, 4 4 8 4 12, 3 घंटे चली ना हमारी। ये झूठे या तो ये झूठे। अब मैं बताता हूँ आपको झूठ क्या है। दरअसल ये जो रॉड है ना, ये 400 वाट की, पूरे 500 वाट की रॉड नहीं है। तो 400 वाट के हिसाब से 3 घंटा 10 मिनट चली तो 4 4 8 4 12, ठीक है भाई, 4 4 8 4 12, 3 घंटे चली ना हमारी, 3 घंटे 10 मिनट। ये देखें, तो 4 4 8 4 12, ठीक है, 10 मिनट और चलिए तो आप लगा लें तकरीबन 1220 वाट या 1230 वाट का या 1250 वाट का इस बैटरी में बैकअप है। न्यू ईवी के सेल हैं, ठीक है, बैकअप टेस्ट करा दिया। ये वाले सेल हैं। किसी भी भाई को अगर मुतमईन होना हो तो मैंने बैकअप चेक कर लिया, क्योंकि मेरे 3.5 घंटे वेस्ट हुए, मेरे उधार रेडी है, मुझे साइड पे निकलना था पर मैं नहीं निकल पाया। मेरे पास एक बैटरी आई हुई है बनने, तो मुझे उसका सामान लेने जाना है, फिर भी मैंने आपके लिए देखे टाइम निकाल के कर दिया। ये जो ईवी के सेल हैं इनमें बैकअप तकरीबन में कितना है, 1200 1250 वाट का इसमें बैकअप है। बस ये मैंने आपको लास्ट वीडियो दे दी, ठीक है। 105 एम्पेयर के ईवी सेल के अंदर कितना बैकअप है, 500 वाट की रॉड तकरीबन भी आपकी 3 घंटे चली है, ठीक है। 3 घंटे में आप लगा सकते हैं कितना बैकअप हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़। जिस क्लाइंट ने मुझे कहा था कि इमरान भाई आप न्यू बैटरी का मुझे बैकअप चेक करा के दें, तो मैंने उनके लिए 3.5 घंटे निकाले, क्योंकि मेरी पूरी एक साइड का टाइम था, मैं अपनी साइड छोड़ चुका हूँ। सोलर की साइड थी, मैं नहीं किया, क्योंकि टेस्टिंग में आपको पता है घंटों घंटों लग जाते हैं। अभी लाइट गई हुई है, अब मैं फिर इसको चार्ज करूँगा, फिर डिस्चार्ज करूँगा, तो घंटों लग जाते हैं। 4 5